बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. जी स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और ये एक स्टैंड क्वेश्चन है। नोट्स में से ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है व्हाट इज रिपल टैंक। हमने पहले बताना है रिपल टैंक क्या है। डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है, कौन से पार्ट्स इसकी कंस्ट्रक्शन में है, एंड वर्किंग, और ये वर्किंग कैसे करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये सीखना है कि रिपल टैंक बेसिकली कौन सी डिवाइस है। तो हमने पढ़ना है इट इज अ डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। हम इसको, इस डिवाइस को वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं तो फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए हम इस डिवाइस को यूज करते हैं। इट इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करना और फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, इसके लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं रिपल टैंक। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिपल टैंक है ये बेसिकली पूरा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज करते हैं। तो ये अगर एक पूरा इंस्ट्रूमेंट है तो इसके कौन से पार्ट्स होंगे जिनसे ये मिलकर बना है। इसके जो पार्ट्स है उसमें यूज होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फिर उसके बाद जिस पे इसको रखना है स्टैंड चाहिए जो कि 1/2 मीटर होना चाहिए अबव ग्राउंड लेवल से। फिर उसके बाद वाइब्रेटर चाहिए वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो मीडियम को डिस्टर्ब करे जिससे वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो। और वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम वुडन बार यूज करते हैं क्योंकि वो पानी में डूबता नहीं है। फिर उसके बाद व्हाइट पेपर और स्क्रीन यूज करते हैं, जिसपे व्हाइट पेपर और स्क्रीन इसलिए यूज करते हैं ताकि वो उसका व्यू जो है वो हमें क्लियर मिले। फिर इस व्यू को करने के लिए जो है वो हम लैंप को यूज करते हैं, और लैंप जब हम यूज करते हैं तो इसको वेव्स का जो शेडो है वो नीचे लैंप या स्क्रीन पे पड़ रहा होता है, जिससे हमें वेव्स जो है वो क्लियर नजर आती हैं। और वेव्स ये वाली जो है ये हमें 2 पैटर्न्स में नजर आती हैं। अब उसके बाद हमने इसमें डेफिनेशन पढ़नी है कि वेवलेंथ बेसिकली क्या है। ये हमने यहाँ पे एक वेव बनाई है, कोई भी वेव है उसका जो अपर पार्ट है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, और नीचे वाला पार्ट जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ। तो हमने पढ़ना है वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन 2 क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इसका मतलब वेवलेंथ का जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 क्रस्ट होता है, और इसको हम वेवलेंथ को सिंबल लैम्डा से शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अब हम जो है वो डायग्राम की मदद से अब हम इसको समझने लगे हैं, और यही आपने नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 10 लर्न करना है। रिपल टैंक बेसिकली एक डिवाइस है जो कि वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। क्योंकि हमने वाटर वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है तो इससे पहले वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिपल टैंक। द सेपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ए ग्लास बॉटम। इसको देखने के समझने के लिए हम इसको देख लेते हैं, इसके साथ साथ हम इसको रीड आउट करेंगे। द apparatus consists of a rectangular tray having a glass bottom at the one end nearly half meter above the surface. Waves can be produced on the surface of the water by the means of vibrator. अब आपको ये वुडन लॉग नज़र आ रहा हुआ है, इसको हमने एक स्पोर्ट की मदद से हैंग किया हुआ है। इस वुडन ब्लॉक के ऊपर एक मोटर रखी होती है जिसको हम वाइब्रेटर बोलते हैं। ये वाइब्रेटर बिजली के साथ कनेक्टेड होता है, और इसको हमने इस ट्रे के ऊपर जिसमें पानी भरा हुआ है हैंग किया होता है। जब आप इस वाइब्रेटर को स्विच ऑन करते हो तो ये वाइब्रेटर मूव करता है अप एंड डाउन, जिसकी वजह से पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो प्रोपेगेट करती है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। होता यूँ है कि रिपल टैंक के ऊपर एक लैंप लगा होता है। लैंप की रोशनी इन वेव्स के ऊपर पड़ती है। जहाँ पे वेव इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट होती हैं वो एक्ट करती हैं एज अ कॉन्वेक्स लेंस और लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देती हैं। जहाँ पे वेव्स होती हैं ट्रफ की फॉर्म में वो एक्ट करती हैं एज अ कॉनकेव लेंस और लाइट को फैला देती हैं। इस तरह से हमारे पास नीचे एक पैटर्न बन जाता है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का।
जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये ब्लू लाइट है, ये ब्राइट फ्रिंज है, और इसके बीच में वाइट लाइट है, ये डार्क फ्रिंज है। जो ब्लू लाइट है ये रिप्रेजेंट कर रही है क्रस्ट को, और ये जो वाइट लाइट है जिसको हम डार्क बोल रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है ट्रफ को। दो ब्लू लाइट्स के दरमियान या दो ब्लू फ्रिंजेस के दरमियान यानी कि दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हम उसको बोलते हैं वेवलेंथ। Okay students, now you have to learn this question from your notes and do written practice and send pics to us. Stay home, stay safe. Allah bless you.